ओम शांति। अति मीठे, अति प्यारे, किशमिश से भी ज्यादा मीठा बनाने वाले मेरे शुगर के पहाड़ जैसे शिव बाबा, सच्चे दिल से नमन। आज मेरा प्यारा मीठा बाबा समुद्र की गहराइयों में बैठा है और मुझे कह रहा है, आजा बच्चे आजा। मैं अपनी छोटी सी कश्ती लेके बाबा के बुलावे पे हिम्मत करके उतर तो गई, लेकिन लहरें बड़ी तेज है, नाव छोटी और पुरानी। लेकिन बाबा की कशिश इतनी है जो आत्मा रुक ही नहीं पा रही। सारी दुनिया मना कर रही, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। वहां जाओगी तो इस छोटी सी नाव से भी हाथ धो बैठोगी, जान भी जा सकती है। तुम्हारा बाबा तो दिखता भी नहीं है, मिले या ना मिले क्या पता। तुम मत जाओ। मैं कहती, नहीं, बाबा तो बुला रहा है, मुझे जाना होगा। बाबा बड़ी जोरों से आवाज दे रहा है, मुझे जाना होगा। उसकी कशिश इतनी है कि अब डर लगना बंद हो गया है। चाहे तैरना आए या ना आए, लेकिन इस अज्ञात में छलांग तो मुझे अब लगानी ही लगानी। दृढ़ निश्चय करके, पूरे समर्पण भाव से मैं आत्मा कूद जाती हूँ इस समुद्र में, बाबा के आवाहन पे। मेरी कश्ती, जिसे मेरे बुजुर्ग हाथ, इस पुराने शरीर के हाथ पूरी शक्ति से आगे बहाने की कोशिश करते हैं, पतवार से इन विपरीत लहरों का सामना करते हैं। मेरी कश्ती थोड़ा आगे बढ़ती है। शुरू शुरू में तो लहरें जैसे मेरा साथ दे रही होती हैं और मैं बड़ी मजे से, बड़े उमंग उत्साह से एकदम लहरों के बीचों बीच आ जाती हूँ। आहा, मुझे तो बोट भी चलानी आ गई। अब तो मैं नाविक बन गई। वाह वाह, कितना अच्छा हो। मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसे ही उमंग उत्साह के झूलों में झुला झुला के बाबा हमें बीचों बीच ले आते। बीचों बीच लाने के बाद अब बाबा कहते, अभी तक तो मेरी शक्ति चला रही थी, अब तुम चलो। मैं सोचती हूँ, अरे बाबा की शक्ति, पतवार तो मैंने चलाई है, बाबा ने क्या किया। और मैं कहती हूँ, नहीं नहीं, मैं खूब हिम्मत वाली हूँ, यहां तक पहुंच गई तो आगे भी पहुंच ही जाऊंगी। और मैं पूरी शक्ति से अपनी नाव को आगे खिसकाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन अब पानी की दिशा विपरीत है। मुझे आगे जाना है, लहरें पीछे खींच रही हैं। बड़ी बड़ी ऐसी लहरें आ रही हैं जिसमें मेरी पूरी कश्ती डूबती सी प्रतीत होती है। ना कोई रोशनी, ना तट कहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कोई और बड़ा स्टीमर दिखाई दे रहा है जिसमें मैं चली जाऊं।
दूर दूर तक लहरें ही लहरें, अथाह समुंदर, ना कोई दिशा। मेरी दशा खराब होती जा रही है। नाव जहां तहां से टूटती जा रही है। तैरना मुझे आता नहीं। अपना देह अभिमान छोड़ के मैं जोर जोर से पुकार रही हूँ, बाबा बाबा, आ जाओ बाबा। आपके कहने पर ही तो मैं आई थी बाबा। मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। मेरी आर्त पुकार सुन के दूर देखती हूँ, समुद्र में एक लाइट हाउस इमर्ज हो जाता है। लाइट हाउस एक पिलर के जैसे होते हैं, जो समुद्र में दिशा दिखाने के, मार्गदर्शन करने के काम आते हैं। मैं आत्मा उस लाइट हाउस को देख के अपनी आंखों से आंसू पोंछती हूँ। अरे, अब से पहले तो ये था ही नहीं, अब कहां से आ गई। लेकिन उसको देख के मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि चलो, अब इस दिशा में मुझे चलना है। अब जहां जहां लाइट हाउस की लाइट जाए, मुझे उस तरफ अपनी नाव खेनी है। ऐसा लगता है ये लाइट हाउस जैसे मेरे लिए ही प्रकट हुआ। जैसे जैसे रोशनी की किरणें इस गहरे काले समुद्र पे पड़ने लगती हैं, मेरी आत्मा प्रसन्नता के मारे उमंग उत्साह से भर के फिर से पतवार उठा लेती है और आगे बढ़ने लगती है। समुद्र अचानक से शांत हो जाता है। लहरें शांत हो जाती हैं। बोट जो टूटी फूटी थी, वो ऐसे लगता है जैसे बड़ी मजबूत हो गई। घबराया हुआ मन एकदम शक्तिशाली हो गया और बाबा के दिखाए मार्ग पे ये आते हैं, बड़े मजे से अपनी नाव चलाने लगती है। लाइट हाउस में से मीठे मीठे गीत बज रहे होते हैं और अब ये नाव को खेना जैसे कि एक स्पोर्ट बन जाता है, वाटर स्पोर्ट। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, लेकिन मनोरंजन। ऐसा मनोरंजन जिसमें आत्मा हर पल हर घड़ी कुछ नया सीख रही है। पानी से जैसे दोस्ती हो गई है। बाबा के दिखाए मार्ग पर नाव खेते खेते कब सुबह हो गई और तट आ गया, पता भी नहीं चला। अरे ये क्या, मैं तो पक्की ब्रह्मा कुमारी बन गई। बाबा ने मेरा देह अभिमान तोड़ा। लाइट हाउस माइट हाउस बनके मुझे दिशा दिखाई और शक्ति दी, और देखो मैं तो तट पे पहुंच गई। ये तट जरूर मुझे स्वर्ग की ओर लेके जाए। अच्छा, ओम शांति।